हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि क्या बीटेक करना सही है डिप्लोमा के बाद। ये टोटली डिपेंड करता है कुछ पॉइंट्स पर, जो मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूं। आज का टॉपिक क्या है? वर्थ ऑफ बीटेक आफ्टर डिप्लोमा। डिप्लोमा ज्यादातर लोगों को पता होगा कि डिप्लोमा को पॉलीटेक्निक बोलते हैं, और जो पॉलीटेक्निक है ना, वो जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं डिप्लोमा के, उसको बोलते हैं। तो वर्थ है या नहीं है, अगर मैं एक लाइन में बोलूं आपको, तो एक एवरेज लेके चलता हूं, तो इसका आंसर जो है वो है यस, वर्थ है। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी जॉब क्या चाहिए, है ना। आपको किस फील्ड में जॉब चाहिए, प्राइवेट चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, आपका ब्रांच क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉब्स की। तो जॉब में अगर मैं बात करूं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं या फिर प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं, ये मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपका मोटो ये है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आप डिप्लोमा कर रहे हैं, फिर आप सोच रहे हो कि क्या मुझे बीटेक करना चाहिए कि नहीं, है ना। अब यही सेम क्वेश्चन रखते हैं प्राइवेट जॉब के लिए। आप डिप्लोमा कर रहे हो या करने वाले हो, बाद में आपकी प्लानिंग है कि मुझे बीटेक करना है, तो प्राइवेट जॉब में जाना है, तो क्या बीटेक वर्थ है या नहीं है। अब आते हैं ब्रांचेस पर। सबसे पहले मैं मैकेनिकल ब्रांच लेता हूं, ठीक है। मैं बात करता हूं मैकेनिकल की। मैकेनिकल में अगर आप ऑटोमेशन से हो, ऑटोमोबाइल से, सॉरी, अगर आप ऑटोमोबाइल से हो, मैकेनिकल से हो, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक बहुत ही डीप रिसर्च करके मैं ये पॉइंट लाया हूं। इसमें एक्सपीरियंस लगता है और एक्सपीरियंस मैटर भी करता है, बट मैं चाहता हूं ये नॉलेज आप लोग अपने माइंड में रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कोई डाउट हो यार तो क्वेश्चन करो मुझसे कमेंट में, और जरूरत पड़ेगी तो मैं इंस्टाग्राम पे आपसे कॉल से कनेक्ट भी हो जाऊंगा, ठीक है। अगर आप ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा कर रहे हो, फिर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए, ठीक है, प्राइवेट जॉब चाहिए, और ऑटोमोबाइल से डिप्लोमा कर रहे हो, तो आपको बीटेक करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं बता रहा हूं, ठीक है, आपको बीटेक करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं गवर्नमेंट जॉब पे। देखो, गवर्नमेंट जॉब में भी अगर कोई जॉब निकलती है ना गवर्नमेंट जॉब में, तो वहां पे लिटरली कहीं प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है। मैक्सिमम केसेस में मैंने यही देखा है। तो आपको गवर्नमेंट जॉब में अगर बीटेक या डिप्लोमा का अगर मैं डिफरेंस पूछूं, तो आपने अगर डिप्लोमा कर लिया है तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि डिप्लोमा और बीटेक दोनों लोग एक ही में कंबाइन एग्जाम दे रहे हैं। जैसे मान लो कि एसएससी का आ गया, आरआरबी का आ गया, उसमें एक ही पोस्ट के लिए डिप्लोमा बीटेक दोनों एलिजिबल हैं, तो डिप्लोमा वाले यहां जो है मार खा जाते हैं, बीटेक वाले वहां पे क्रॉस कर जाते हैं उसको। वैसे इस बात में फैक्ट तो है, ठीक है। उस नजरिए से अगर आप देखना चाहते हो, तो गवर्नमेंट जॉब को अगर बीट करना है, आपके पास पैसा है, टाइम है, तो मैकेनिकल के बाद आप गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए डिप्लोमा के बाद बीटेक कर सकते हो, बट वो प्राइवेट जॉब में अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन का मैं सेम सिनेरियो रिपीट करता हूं ऑटोमोबाइल से ही, कि मतलब अगर प्राइवेट जॉब में हो तो बीटेक नहीं करोगे तब भी चलेगा, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि आप उसको क्रैक कर सकते हो डिप्लोमा वालों के मुकाबले। अगर आप पढ़ने में ठीक हो तो बीटेक में अच्छे मार्क्स जो है ले आते हैं लोग एग्जाम में, ये फैक्ट है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सिविल की। सिविल वालों, अगर आप प्राइवेट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो आप सिविल से बीटेक कर लो, डिप्लोमा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिप्लोमा आपने सिविल से कर लिया है तो बीटेक की तरफ ना जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आप बीटेक करना चाहते हैं सिविल से,
तो कर लीजिए। लेकिन सिविल के केस में प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों के सिनेरियोज में मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है, प्राइवेट जॉब चाहिए या गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप दोनों निकाल सकते हो, दोनों बढ़िया हैं। आपको बीटेक के लिए नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ना करो, मैं ऐसा बता रहा हूं, ठीक है। ये एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि अगर आपको सिविल से हैं, आप डिप्लोमा कर रहे हैं या करने वाले हैं, फिर आप गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, दोनों के लिए बीटेक करना आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो है ईसीई या फिर ट्रिपल ई, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन दोनों लोगों ने अगर बीटेक नहीं की है ना, ओनली डिप्लोमा किया है, तो ज्यादा ग्रोथ आपको प्राइवेट फील्ड में नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर अगर आप ईसी और ट्रिपल ई से डिप्लोमा किया हुआ है आपने, या आप जॉब कर रहे हो या अभी पढ़ ही रहे हो, मेक श्योर माइंड मेकअप कर लीजिए आप लोग कि आपको प्राइवेट जॉब में अगर जाना है, ज्यादातर जॉब्स आपको प्राइवेट में ही मिलेंगी, तो इन फ्यूचर आपको बीटेक करना ही करना है, ठीक है। सेम चीज आ जाते हैं हम सीएससी या आईटी वालों के लिए। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं सीएससी या आईटी से और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो फिलहाल तो गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है सीएससी और आईटी वालों के लिए। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब ही आपको चाहिए, तो डिप्लोमा सीएसआईटी से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए बीटेक करने की जरूरत नहीं है। आप डिप्लोमा से भी जब वैकेंसी निकलेगी तो जॉब पा सकते हो। बट वहीं अगर मैं प्राइवेट जॉब की बात करूं, तो आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक करना बहुत जरूरी है, अगर आप सीएसएन आईटी से हो और आपको अच्छे पोस्ट पर जाना है तो, ठीक है। और बहुत सारे ब्रांच अभी बच जा रहे हैं, है ना, जैसे आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप हो गया, मैकेनिकल कैड हो गया। तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कवर कर पाऊंगा। जो मेन ब्रांचेस हैं उनके बारे में मैं यहां पे बता रहा हूं। जैसे 5वें नंबर पे मैं आता हूं अगर केमिकल पर। केमिकल में भी अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है, तो गवर्नमेंट जॉब की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, तो आपका डिप्लोमा ठीक है, सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप 12th के बाद बीटेक कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि केमिकल में गवर्नमेंट जॉब्स कम ही हैं, लेकिन फिर भी केमिकल के लिए डिप्लोमा और बीटेक दोनों लोग ज्यादातर एलिजिबल रहते हैं, और वैकेंसीज आती हैं तो क्रैक कर ही लेते हैं लोग, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हो केमिकल से, तो स्टार्टिंग के जो 5 साल है ना, 5 ईयर्स, वो डिप्लोमा और बीटेक वालों दोनों के लिए सेम रहता है केमिकल में। बट अगर लॉन्ग टर्म की सोचें, तो केमिकल में जो है 5 साल 10 साल बाद लोग थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं केमिकल वाली फील्ड में। तो बेहतर होगा प्राइवेट जॉब में अगर जाना है केमिकल से, तो बीटेक आप कर सकते हो। और कोई ब्रांच अभी तो मुझे जो मेन ब्रांच थे यही मैंने माइंड में रखा हुआ था। बहुत सारे ब्रांचेस अभी भी हैं, बट आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि बीटेक करना वर्थ है या नहीं है। वो मैंने ब्रांच वाइज आपको समझाने की कोशिश की है। अब एक ऑन एवरेज बात करते हैं। ये तो क्या ब्रांच वाइज, मेरा अपना ओपिनियन क्या है ना, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखो, आपने हाई स्कूल किया, ठीक, फिर आपने डिप्लोमा किया, और फिर यहां से आपको प्राइवेट जॉब लग गया, ऑलराइट। तो ब्रदर आप ना बीटेक के लिए जाओ, बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगर आपने 10th किया, आपने 12th किया, ठीक है, फिर आपने डिप्लोमा किया, ठीक है भाई, बीटेक के लिए ना जाओ, ठीक है। रीजन, क्योंकि आप 10th के बाद 2 साल ऑलरेडी दे चुके हो, ठीक है। फिर 3 साल का डिप्लोमा आप कर रहे हो, फिर आप 3 साल जो है बीटेक के लिए जाओगे। उससे अच्छा तो यही था ना कि आप डायरेक्ट जो है 12th के बाद बीटेक कर लेते हैं, है ना। तो एक जो ईयर्स जो बढ़ रहे हैं 2 साल, उसके लिए मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। और ज्यादातर जो जॉब्स होते हैं प्राइवेट वाले, वो 10th के बाद जो लोग डिप्लोमा करते हैं उनको फ्रेशर में जल्दी रख भी लेते हैं। 12th के बाद जो लोग डिप्लोमा करते हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है, थोड़ा सा लोग कम प्रेफरेंस देते हैं एज कंपेयर टू 10th के बाद डिप्लोमा जो लोग करते हैं। रीजन सैलरी भी हो सकता है, पोस्ट भी हो सकता है, थोड़ी जो है मेच्योरिटी में कमी की अपोज नहीं करेगा, जो भी रीजंस हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। अब आते हैं कि अगर आपने 10th किया है या 12th किया है और आपकी
डिप्लोमा हो चुकी है और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल चुका है, तो फिर बीटेक करने का कोई अभी इतना फायदा है नहीं। आप जॉब करिए आराम से, टाइम से आपका प्रमोशन अगर होता है ठीक है, पैसे बढ़ते हैं ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब है, सेटलमेंट हो गया, करते रहिए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने जो है मेजर किए हैं। अब प्रॉब्लम आती है उनके लिए कि जो 10th किए या 12th किए, ठीक, वो या तो डिप्लोमा कर लिए या प्लस बीटेक भी कर लिए या 12th प्लस बीटेक कर लिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रिपरेशन किस चीज की कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की। इन बिटवीन इन लोगों ने क्या किया कि प्राइवेट जॉब की तरफ नहीं गए, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब की तरफ नहीं गए तो 10th और 12th करते टाइम हो सकता है 10th में आपकी एज हो 15 साल, 12th करने में आप हो गए 17 साल, ठीक है। फिर आपने डिप्लोमा किया, फिर आप हो गए 20 साल के, फिर आपने बीटेक किया, फिर आप 23 या 24 साल के हो गए, ठीक। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो। बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा बट मैक्सिमम जो फॉर्म्स आते हैं उस पे जो है ऑन एवरेज जनरल के लिए अगर देखूं तो 28 साल एक एज होता है, मैक्सिमम फॉर्म इसी के रेंज में आते हैं गवर्नमेंट जॉब के। तो आपके पास एक टाइम कम बचता है जब आप इतनी लंबी पढ़ाई करते हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए। कुछ फॉर्म्स हैं जहां पे 35 साल है, उसके लिए तो ठीक है, बेस्ट है, बट बहुत सारे फॉर्म्स जो है 28 साल के ही एज तक लिए जाते हैं। जैसे मैं लोको पायलट की बात कर लूं तो उसमें भी एज काफी कम ही रखा गया है। तो यहां पे थोड़ी इशू आपके साथ हो सकती है एज को लेके अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप तैयारी करते करते, लेट सपोज आपने डिप्लोमा प्लस बीटेक आपने 2020 में कर लिया और 2024 तक आप तैयारी किए, गवर्नमेंट जॉब नहीं निकला और आपने बहुत ट्राई किया 4 साल, आपने बोला यार चल छोड़ प्राइवेट जॉब की तरफ चलते हैं। तो यहां पे जो 4 साल का गैप है ना, फिर आपको प्राइवेट जॉब यहां से मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये जो 4 साल का गैप है आपने किया क्या, आप जो पढ़े होंगे आप वो प्रैक्टिकल चीजें भूल चुकी होंगी, आपने प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे। कॉलेजेस में क्या होता है प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, आपने बस एक फोकस रखा कि मुझे ये पढ़ के ये निकाल लेना है, तो वो सोचते हैं अब 4 साल 5 साल का गैप है, उससे बढ़िया कोई फ्रेशर लड़का मिल जाएगा या कॉलेज से कैंपस के थ्रू वो उठा लेंगे। तो बहुत सारी दिक्कतें उस टाइम आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।